हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बढ़ रहे हैं अपने आरपीएफ के नए सेट की ओर। और जैसे हमने आपको सुबह पे वीडियो डाल दिया था जीडी से पे किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट बताऊंगा कि जीडी पे किस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं और किस तरह से आपको करके जाना चाहिए। क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से कर लोगे। बस आप इसको कंटिन्यू करिए और सेशन को देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम आरपीएफ को लेने जा रहे हैं, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। ये सारे प्रीवियस ईयर के सेट है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर क्या 30 में से 5 आएगा, कितना बचेगा? 25 आएगा। 25 को फिर से घटाओ आप, तो कितना बचेगा? 8 5 13, 4 में से 2 गया 28, 28 10 38 हो जाएगा। 38 जोड़ दीजिए इसमें, 8 3 11, 3 1 4 241। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपका कि एक धातु के टुकड़े का मूल्य है कितना? 515 से बढ़कर 618, तो उसको प्रतिशत वृद्धि 515 से इतना हुआ तो कितना बढ़ा है? सोचो, 103 बढ़ा है ना। 15 3 18, किससे बढ़ा है? 515 पे, और गुना 100 कर दो। ये 5 से कटेगा और 5 से 20 बारे 20% इसका आंसर, 20%। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक वस्तु को 918 में बेचने पर इतना की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 918 में हमने बेचा है ना, हानि हुआ 15% का, राइट। तो 100 में से अगर 15% का हानि हुआ तो होगा 85%, और 85% का फ्रैक्शन वैल्यू करोगे तो 17/20 आएगा। ये 17 की वैल्यू, ये 20 का वैल्यू को निकालना। ठीक है, 17 से 5 होने 85 है ना, 6 बचा, 17 चौका 68, यानी 54 गुना 2 तो 108 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा 1080, राइट। कितना आंसर हमारा? 1080। ठीक है, चलिए इजी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकेंगे। इसको देखते हैं। कह रहा है एक बक्से में 240 साबुन में से 48 का उपयोग किया गया, तो बक्से में अब कितने प्रतिशत बच चुके? 240 में 48 यूज हो चुका है, बचा कितना होगा? सोचो, 240 में 48 के 40 गया, बचा 200, 200 में से 8 गया, 192 बचा। यानी 192 बचा है किस पे? 240 पे। अब गुना 100 कर दो। ठीक है, ये खत्म, 24 से काटो तो 8 चौक 32, 8 से कट गया, 80%। ठीक है, कितना? 80%। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ है, उस पर आधारित प्रश्न कंपनी एक्स और वाई के द्वारा 2001 और 2006 तक में, जहां पे हम हजारों में दिया हुआ संख्या, इसको समझते हैं। दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर पूछ रहा है दोनों कंपनी का। तो चलिए देखते हैं पहले, है ना। देखो इसमें कितना दिया हुआ है भाई? 67, 71, इसको जोड़ दीजिए, 7 1 8, 9 8 17, 17 2 19, 19 7 26, 26 4 30, 3 बच रहा है। 6 9 7 16, 4 20 23, 23 9 32, 32 5 37, 6 है ना, तो 43 हो गया, 430। इसको जोड़िए, 3 8 11 19 20 26, 34 33 2 35, 3 बच रहा है। 5 8 1 9 2 11 12 13 14 16, एक बच रहा है। 2 3 4 5 6 7, यानी 765 घटा दो, तो यहाँ पे आपका 35 आ गया, और 4 3 7 यानी 335। इसका कितना? 335। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा ये, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 152, और गुना 152 कर दो। तो काटिए, 2 से ही हम काटेंगे, 4 से कटेंगे नहीं काटेंगे, क्योंकि हम ना स्क्वायर देखना चाह रहे हैं। 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 76 दूनी 152 है ना, 6 6 36। उसी तरह 2 से काट दो 76। अब 76 का स्क्वायर √3, तो 76 का स्क्वायर मतलब लास्ट में 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 76 का स्क्वायर मतलब लास्ट में 6 ही आएंगे ना। 6 बार हम देखो एक ही दिया हुआ, आंसर खत्म। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताएं जिसके विकर्ण इतना और इतना दिया हुआ। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी 147 गुना 148। इसको काट दो, 2 से काटोगे, 2 7 14, 2 चौ काट रहे 74 से 147 को 74 से गुना कर दो। ठीक है, लास्ट में क्या हो? 7 चौका 28, देखो 8 ही दे रहा है। मतलब आपके पास क्या है, क्वेश्चन भी दिया और आंसर भी ऐसा दिया जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है 5436 और 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? देखो जब 9 से भाग करेंगे तो सम ऑफ डिजिट चेक कर लोगे, कट जाएगा। जैसे 5 4 9 ये भी खत्म, 6 3 9 खत्म, ये भी खत्म, यानी आंसर हमारा 0, राइट, कुछ नहीं बचेगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य पूछ रहे हैं? 12 से विभाज्य कौन सी संख्या? तो 12 से विभाज्य मतलब 3 और 4 से कटना चाहिए, तो 3 से 4 से कौन सा कटेगा वो देखो। 12 का मतलब क्या हुआ? 3 4,
पहले 4 से चेक करूँ तो देखो 4 से 49 नहीं कटा, 51 नहीं कटेगा, 50 नहीं कटा, 48 कटेगा। आंसर हमारा से 48 खत्म। आगे देखिए, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक प्रतियोगिता परीक्षा सफल होने के लिए मर्लिन को 4 परीक्षा में 100 का एवरेज चाहिए होगा। पहले 3 में कितना, 127, 97 और 67। चौथा में पूछा है, तीनों में कितना, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 से 14, 7 से 21, 2 बच रहा है, 2 2 4, 9 13, 6 19, एक बच रहा है ना, 1 1 2 यानी 291। अब 4 का एवरेज, 100 का एवरेज चाहिए 4 में, तो 400 हो जाएगा, इसको घटा दो। आंसर हमारा 107, दिस इज 107, सॉरी 9 1 10 ना, 109 आंसर। ठीक है, 109। चलिए आगे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक किताब का अंकित मूल्य 6800 है, उस पुस्तक विक्रेता क्या करता है, उसमें 10% छूट देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके बाद 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा है। चलिए देखते हैं। 6800 उसका अंकित मूल्य। ठीक है, डिस्काउंट कितना का मिला है, 10 का, यानी 90% में बेच रहा होगा वो। सीपीपी कितना फायदा, 20 का, नहीं 120% इसका बराबर हो गया, यानी दोनों साइड हमने विक्रय मूल्य बराबर कर दिया। 30 या 90 काटो, 30 से 4 बार काट दो। ठीक है, 4 से 17 बार काट दो, 17 या 51 यानी 51 से आंसर। ठीक है, दिस। आगे एलपीजी सिलेंडर का मूल्य जो है 776 से बढ़कर, एलपीजी सिलेंडर है जिसका मूल्य 776 से बढ़कर 970 हो जाती है, तो खपत में कितने बढ़ने की कमी की जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की राशि परिवर्तित ना हो, पूछ रहा है। ठीक है, देखो 776 खर्च थे पहले, है ना, बढ़ने के कारण से 970 हो गया। अब मुझे क्या करना है, बोला खपत घटा दे जिससे मेरा खर्च परिवर्तन ना हो। तो चलिए देखते हैं, इतना बड़ा वो सोचो, तो ये 6 4 10, मतलब 4 इधर, 6 में से तो 9 7 16, 194 बढ़ा है, तो घटेगा भी हमारा 194, किस पे घटेगा वो देखो, 194 घटेगा किस पे, 970 पे, गुना 100 कर दो। ठीक है, अगर इसमें काटूं तो ये 0 खत्म यहाँ से, और इससे 2 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यानी 20% इसका, 20। चलिए आगे देखिए, 98 का क्या बोल रहे हैं, एक्स बराबर इतना है, तो एक्स का भिन्न बताना है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या दिया हुआ देखो, दिया हुआ है 0.7616161, यानी कंटिन्यू आपका 12 कहाँ पे है, 61 का रिपीटेड है, लिखोगे 0.7 और 61 पे बार लगा दो कि कंटिन्यू है। ठीक है, इसको तोड़िए तो हो जाएगा 761, इसे बार में इसको घटा दो, और जहाँ पे बार है उसमें 9 लगा दो, जहाँ बार में उसमें 0 लगा दो, तो घटा दो, 700 700 और 7 4 11 54, और बटा 990, 754 बटा 990, ये खत्म। ठीक है, 754 बटा 990। आगे देखो, एक दुकानदार 238 में खरीदा और उसे 410 में बेच दिया, लाभ परसेंट। इतना हम खरीदे इतना बेचा, लाभ कितना हुआ सोचो, 8 2 10, 10 में से 2 गया 8, 82 का किस पे हुआ, 328 पे, और गुना 100 कर दो। ठीक है, ये 4 से कट रहा है, 4 से 25 बार यानी 25%। इजी क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना सकते हो और बन भी जाएगा। ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है। देखो, एक निश्चित राशि को 2 6 5 में बांटा गया, 2 भाग में विभाजित किया गया, पहला भाग 414, यानी 2 भाग हमारा 6 और 5 है। ठीक है, और पहला भाग का जो वैल्यू है ना 414 है, तो दोनों भाग का कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 के वैल्यू बता दो, तो कितना हुआ सोचो, इसको काटोगे, 6 का 114 है, सॉरी 6 का वैल्यू 414 है, एक का कितना होगा सोचिए, एक का निकालिए, के काटोगे ना, 6 6 36, 6 9 69, 11 का निकालना तो 11 से गुना कर दो, 69 को, तो 91 99, 9 बच रहा है, 11 6 66 9, है ना, 75 हो जाएगा, 759। बोला है कि एक ट्रेन 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 43 सेकंड लेते हैं। ठीक है, यदि ट्रेन के को पुल का पार करने में 79 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई देखो, पुल की लंबाई 396 है ना, मानते हैं इसको, है ना। अच्छा, बोला छोर पर स्थित एक सिग्नल को पार करने में 43 सेकंड में, मतलब कह सकते हैं कि ट्रेन है 43 सेकंड में किसको पार करता है, सिग्नल को, सिग्नल मतलब खुद को, तो कह सकते हैं ट्रेन जो है 43 सेकंड में खुद को पार करता है, सिग्नल का नहीं जुड़ता। लेकिन 79 सेकंड लगता है, तो ट्रेन किसको पार करता है, खुद को प्लस सिग्नल को, एक्स प्लस 396। तो ये कहूंगा मैं कि एक्स्ट्रा जो बढ़ा है यहाँ पे, क्यों बढ़ा है ये टाइमिंग,
क्योंकि ट्रेन ने पुल को पार किया एक्स्ट्रा, तो पुल की लंबाई थी 396, उसको पार करने में कितना सेकंड लगा, देखो घटाओ इसको, 9 3 5 6 9, और ये आपका 4 3 36, ठीक है, 36 सेकंड में वैल्यू इतना है, तो 36 से काटोगे, एक का वैल्यू कितना जाएगा 11, आपको क्या निकालना है ट्रेन का ना, 43 का वैल्यू निकाल दो, ना कर दो 11 गुना 43, क्या थे 33, और बच रहा 4, 44 और 3 47, यानी 473, राइट, दिस इज 473, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो 10 मिनट में कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखिए, 7 संख्या को 74, उनमें से एक संख्या को निकालते हैं तो औसत तो परिवर्तित तो निकालेगी संख्या। देखो 7 का एवरेज है 174, है ना, तो गुना कर दो, एक हमने घटाया बचा 6, उसका एवरेज 174 है, तो बोला है निकालेगी संख्या। 174 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा कि हमारा 7 - 6 यानी 1, है ना। अब आया 174 गुना 1, आंसर हमारा 174। अगला देखो, 6200 के साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि क्या होगा। तो देखो अगर हम अमाउंट भी निकालते हैं तो हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लस एसआई ले लो, ठीक है भाई। प्रिंसिपल कितना हमारा 6200, एसआई होता है पीआरटी होता है ना, तो पी रख दो 6200, आर 13 टाइम 400 बटा 100 कर दो, ठीक है, ये खत्म हो चुका है। तो कितना आएगा 6200 इधर प्लस उधर कर लो, ठीक है। चलिए ये है 62 गुना 52 ना, तो इसको कर लेते हैं, गुना करें इसको, 2 दूनी 4, फिर 6 5 11 दूनी 22, और 22 का 2, है ना, अच्छा 2 6 5 30, 2 32, यानी 32 24 से जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 9 4 2 94 24 आंसर, दिस इज, ठीक है। चलिए आगे देख, चलो इसको देखें। कह रहा है राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत 131 है, कोच के शामिल हो जाने पर टीम का औसत भार 1 kg बढ़ता है, तो कोच का वजन, यानी 11 खिलाड़ी का एवरेज हमारा 131 है, ठीक है, एक कोच बढ़ता है तो 12 हो जाएगा, इसका एवरेज भी बढ़ता है यानी 132 हो गया। अब इसका वैल्यू तो यही बढ़ा कितना, यहाँ पे 1 ना, और यहाँ पे भी बढ़ा 1, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी बोल रहा है, ठीक है। तो देखो इसको क्या करोगे, स्पेस से गुना कर दो, स्पेस से, यानी कर सकते हैं 11 + 132, तो 3 और 13 14 यानी 143, ठीक है 143। आगे देखते हैं, कह रहा दो संख्या का जो लॉसो है ना, और मौसो 54 और 20 दोनों संख्या गुणनफल, तो पता है दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा। एलसीएम गुना एचसीएफ, एल गुना एच ले लो, कितना हो जाएगा 54 गुना 20, 54 दूनी 108, 0 10, ठीक है 1080, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो देखो बोला कि एक्स द्वारा 2001 और 2002 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित संख्या में अंतर क्या है 2001-2 में, तो एक में 67 है और ये 71 है, 67 4 71, 4 का डिफरेंस मारते हैं, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एक संख्या का 80% का 75%, ठीक है, और का 66.66% का 25% इतना है, तो 40% निकाल। देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, इस तरह क्या बताएं, एक्स मान लो, एक्स 80% का वैल्यू 4/5, 75% का 3/4, इसका वैल्यू 2/3, इसका वैल्यू 1/4, ये दिया हुआ 6405 ना, इसको सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए जो जो कटेगा पहले इसको काटो, अरे 2 5 2 4, अभी इसको नहीं करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6405 गुना 5 गुना 2 बटा 40%, तो 40% वैल्यू कितना होता है 2/5 होता है, तो काट दो, तो 4 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 16, 4 24 से 25, यानी 25 620, ठीक है। इसको क्या होगा, ये कह रहा है
इसका एलसीएम निकालता डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये हो गया इसका एलसीएम 20, यहाँ पे आया खत्म, बचा यहाँ 5, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 यहाँ पे, और 10 दूनी 20, यहाँ पे 2 हो गया। 8 5 13 में से 2 जाएगा, बचेगा 11/20 है ना आंसर। 11/20 खत्म, ये हो गया 11/20, राइट। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको सॉल्व करो अब, कैसे करेंगे। यहाँ देखो 360 भागा ये है ना, तो काटेंगे तो 120 बचेगा वहाँ पे, और 120 यहाँ पे आया, और गुना 5 मतलब 600 प्लस 915, ठीक है। अब बटा करो, 16 से 6 बार में 96 माइनस 1, तो कितना आया, 9 6 1515, और बटा 5 काट दो, 5 3 15 और 5 3 15, 303 आंसर खत्म, राइट। आगे देखते हैं। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात है 2:5, कितना है, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, तो उसका सम 448, क्योंकि अंतर पूछा है। तो देखो सम मतलब 5 और 7 की वैल्यू, यानी 7 की वैल्यू इतना है, डिफरेंस निकाले, इस दोनों में अंतर है, अंतर कितना है 3, बस निकाल दो, काटो, 7 छक 42, 7 चौक 28, और गुना कर दो, 3 चौक 12, 3 18, 18 19, यानी 192, ठीक है। एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा का अनुपात 2 3 4 5 है, और उसका परिमाप इतना है। तो देखो सबको जोड़ने के बाद इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 966 है। किसकी वैल्यू है, सबका सम, 2 3 5 4 9, 9 5 14, 14 की वैल्यू हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी भुजा यानी 2 की वैल्यू। 2 से 7 में कटा, 7 से काट दो, 7 से 13 91, और 7 8 138, ठीक है। इसको देखते हैं, बोला क्या है कि एक ट्रेन 47 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 70 सेकंड पार करते हैं। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 47 गुना 17, तो 17 7 119, एक बच रहा है, 17 चौक 68 और 11 69, यानी 79, 799, ठीक है। आगे चलिए। 10% की वार्षिक दर से 2 साल में 19,700 की चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना, ठीक है। चलो, तो मुझे क्या करना है, अमाउंट, तो 10% के अनुसार बताया ना कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो 2 साल के लिए तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है इसकी वैल्यू। चलिए देखते हैं, हम कह सकते हैं जो 197 होगा ना भाई, वो किसके 100 की वैल्यू होगा, तो मुझे निकालना है 121 का वैल्यू। ये कैंसिल हो गया, तो गुना कर दो 197 गुना 121 को, करो 7 7 दूनी 14 9 23, लास्ट में 37, तो कहीं है, सब जगह 37 से आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे, देखो। तो बच रहा कितने, बस 23, 2 बच रहे हैं ना। अब 7 8 9 दूनी 18, 18 8 26 और 2, 26 2 28 हो गया, 2 बच रहा है, 9 2 11 2 13, 1 1 2, यानी 238 37 आंसर आपका, जैसे, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 545 में खरीदा और इतना बेचा तो हानि, 545 में बेचा, इतना खरीदा इतना बेचा, तो हानि कितना हो, सोचो, 9 इधर होगा, 109 का हानि होगा, इससे 545 पे गुना 100% कर दो, ये 5 से कटेगा, 5 से 20 बार 20% आंसर, 20% की हानि, ठीक है। दिस इज, आगे देखते हैं। तो क्या कह रही है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल रबड़ की इतना अनुपात है, प्रत्येक पेन पेंसिल इतना दिया हुआ है, देखते हैं। चलो, अनुपात कितना है, पहला 3x है पेन का, 2x पेंसिल, और x है रबड़ का। इसका वैल्यू कितना दिया देखो, इसका 3 रुपया, इसका 2 रुपया, इसका 2 रुपया, टोटल कितना हो रहा है 975 को जोड़िए, 3 3 9x प्लस 4x प्लस 2x, सबका सम, और कितना है ये 975। चलिए जोड़ते हैं, 9 चढ़ते 15x की वैल्यू होगी 975, एक्स की वैल्यू कितना होगा, 15 छक 90, 15 पंचे 75, 65। पूछा है पेन की संख्या, पेन की संख्या कितनी है, 3x है, तो गुना कर दो 3 से, 195, ठीक है, खत्म। आगे देखो, इसको देखो,
आगे देखिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कैसे करोगे, पहले ये इसके किसका आएगा 11, अब इसको जोड़ोगे तो आएगा 400, 400 को बाहर करने पे आएगा 20 और 30 50, यानी x बटा 13 बराबर 50, x बराबर 650। आगे देख, आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 87 से बिकर 145, तो आयत का परिमाप देखो, पता सीधा मुझे क्या करना, पहले एल निकालोगे तो एल बराबर क्या होगा डी स्क्वायर माइनस या बी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर निकालना लंबाई। तो कैसे करोगे, इसका होगा 145 का स्क्वायर और माइनस 87 का स्क्वायर, अब इसको कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दे, करते हैं। कभी हम स्क्वायर लेते, कभी जो आपको अच्छा लगता है वही हम लेते हैं, यानी जैसे कि स्क्वायर इजी होता है, जैसे 145 का स्क्वायर निकालो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट यही कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी में कितना होगा, तो 7 5 12, 14 8 22 23, और ये घटाओ दो, 8 7 15 और 8 5 58, तो एल स्क्वायर आया ना ये। अब यहाँ एल स्क्वायर है, ठीक है। अब एल का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या होगा, रूट अंडर में चला जाएगा, इसको करो 4 से भाग करो तो 58 ही आएगा। ये बाहर कितना है सोचो, 4 का 2 और 58 का 58 यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, परिमाप निकालना, निकाले 2 इंटू एल प्लस बी, 2 ये 116 प्लस 87, 2 हो गया, कितना हो गया 7 6 13, 19 1 20, यानी 406। ठीक है, आगे देखिए, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की दर से 5 वर्ष बाद ब्याज है इतना 7380, निवेश की राशि, मतलब अगर 12 पर 60% देखोगे, यानी 7380 जो है ना वो सिर्फ ब्याज है, यानी 60% की वैल्यू, हमें 100% का निकालना है। यहाँ से काट दो, एक काम करो यहीं से काटो, इसको रहने दो, इससे काटो उसको, 12 से बच्चा 6 18 नहीं, उसमें 0 है, नहीं 12300 खत्म हो गया, राइट। चलिए इसको देखते हैं, कह रहा है कि एक्स और वाई कंपनियों की उत्पादन के बीच ना अंतर किस वर्ष सबसे कम है, तो देखते हैं किस वर्ष सबसे कम है, राइट। इसको देखिए, देखिए यहाँ पे कहाँ कम है, देखो एक में हमारा कितना है, इसको घटाओगे तो 7 6 13 और 8 6 14 86 आएगा इसका डिफरेंस। यहाँ पे 7 1 8 और 7 4 11 47, यहाँ पे 9 18 हो गया और 11 में से 7 गया 4 49 आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो घटा रहे वाई वाला ज़्यादा है, एक्स को घटा रहे हैं। यहाँ पे 5 2 7 और 35, यहाँ पे 0 और 6 5 11, यहाँ पे 8 4 12 और 7 11 से 5 58, सबसे कम का हमारा 35 यानी 2004 में है ना। आगे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा 140 मील प्रति आवर की स्पीड से, दूसरा 560 से, एवरेज स्पीड। अब मैंने बताया एवरेज स्पीड क्वेश्चन वही होगा सीधा 2xy, तो x 140 गुना y 560, y बटा x प्लस वाई 140 प्लस 560, इसको जोड़ने पे कितना होगा 5 6 7 यानी 700। ठीक है, अब करते हैं, 14 75 5 से कट गया और 5 से काटोगे 11 55 55 5 दूनी, ठीक है, आपका बचा 2 गुना 112 224 आंसर खत्म। ओके चलिए दोस्तों, आज के लिए आपके लिए बहुत शॉकेबल होगा बात, मतलब ये होगा कि सिर्फ 23 मिनट में हमने पूरे 35 के 35 क्वेश्चन खत्म कर दिए। आप भी ऐसे आराम से कर सकते हो चाहो तो। चलिए इस शायद अब बताएंगे इसको देख करके कि अपने 23 मिनट में सिर्फ 35 क्वेश्चन किया, आपको ऐसे हल किया तो कैसा आपको लगा, क्या आप ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं, आपको खुद पे भरोसा है, अगर नहीं तो भरोसा कीजिए इसको देख करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय एंड थैंक यू।